नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है ये स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करते चलते हैं। जैसे आरपीएफ, एसआई है, कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे। जिस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे उसको बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सभी टाइप के क्वेश्चन अपन क्या है बोर्ड पे सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अपना ये बैच है, इसका मेन टारगेट क्या रहेगा? मेन टारगेट रहेगा अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे और साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन्हीं क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर उनको आपने बेसिक से सोल्व करना चाहा तो उन क्वेश्चनों में काफ़ी समय लगता है, तो जिससे क्या होता है जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें पूरे क्वेश्चन हल नहीं हो पाते, जिससे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो हर एग्ज़ाम में 5-7 क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर आपने बेसिक से करना चाहा तो काफ़ी समय लगेगा, जिससे आप क्या सिलेक्शन के बाहर हो जाते हो। तो उन्हीं क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। उनको बेसिक से तो पढ़ेंगे, अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल भी गए तो उनको क्या आप बेसिक से सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अपना टॉपिक चला था अनुपात समानुपात। ये जो बैच है आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इस बैच के अंदर जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब पे बिल्कुल आपकी फ्री बैच रहेगा। बात समझ में आ गई? चलो तो अपनी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2, 4, 8 का चौथा अनुपात होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2, 4, 8 के पश्चात चौथा अनुपात होगा। बात समझ में आ गई? आपको क्या पूछा? चौथा अनुपात। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है आपको, यह क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है 2, 4, 8 तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे क्या पूछ लिया जाए? 2, 4, 8 x है तो x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 2, 4, 8 का चतुर्थ अनुपात होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? या तो सीधा इस प्रकार से 2, 4, 8 का चौथा अनुपात होगा, या आपको क्या दे दिया जाए? चौथे अनुपात की जगह x दे दिया जाए, x का मान पूछ लिया जाए। क्या है? x का मान पूछ लिया जाता है। या फिर क्या पूछा जाता है? 2, 4, 8 का चतुर्थ अनुपात होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई? तो ये एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना। तो देखो इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। देखो ये क्या होता है? 2:4 समानुपात 8 अनुपात और अगला अनुपात अपन ने क्या ले लिया? x ले लिया। चौथा अनुपात अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया। बात समझ में आ गई? इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई? देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा? अपन इसको सोल्व करने का तरीका ये रहेगा, बाह्य पद कौन से हैं? 2 और x का गुणा करेंगे और 4 और 8 को क्या है? गुणा करेंगे और इसको क्या रखेंगे? बराबर में। तो बाह्य पद क्या हो गया? 2 गुणा x बराबर मध्य पद क्या हो गए? 4 गुणा 8 है। अब ये तो हो गए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 8 चौके कितने हो गए? 32। x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपके 32/2 बराबर 16। तो चौथा अनुपात क्या हो गया आपका?
चौथा अनुपात क्या हो गया, 16 आ गया। बात समझ में आ गई। इसका अगर x का मान पूछे तो x का मान भी देखो क्या आ गया, 16 आ गया। चतुर्थ अनुपात पूछे तो भी उसका मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन क्या पूछा है, 2, 4, 8 का चौथा अनुपात होगा तो किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, समझ में आ गई बात। या क्वेश्चन को पूछ लिया जाए इस प्रकार से पूछा जा सकता है या इस प्रकार से, सभी का आंसर क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा। देखो क्या दे रखा है आपने, सबसे पहले लिखें 2:4 समानुपात 8:x। तो चौथे अनुपात की जगह अपन ने क्या रख दिया, x रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर में करेंगे मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद क्या हो गए 2 और x, इन दोनों को गुणा कर दिया तो क्या हो गया 2x हो गया। मध्य पदों का गुणा किया अपन ने 4 × 8 बराबर कितने हो गए, 8 चौके कितने हो गए 32। तो 2x बराबर क्या हो गया 32, x बराबर क्या होगा 32/2। तो x का मान आ गया 16। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपसे चौथा अनुपात भी पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है। वो किस प्रकार से पूछेगा वो भी अपन आगे बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अपना आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे आपके काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। यदि जो तृतीय अनुपात की अपन बात करेंगे, क्वेश्चन आया था उसी को सोल्व कर लेते हैं। यदि 7:9 समानुपात x 36 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है आपको, 7, 9, 36 का तृतीय या तीसरा अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या पूछा जा सकता है, तीसरा अनुपात ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा, तीसरा अनुपात पूछा है। क्या पूछा, तीसरा अनुपात, या इस प्रकार से x का मान भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, इस टाइप से भी। इससे पहले अपन ने चौथा अनुपात पढ़ा था। अब अपने को कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, तीसरा अनुपात। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा आपका 26, बी रहेगा आपका 28, ऑप्शन सी की बात करें 24, ऑप्शन डी की बात करें तो कितना हो जाएगा 36। आपको क्या पूछा है, तीसरा अनुपात। तो किस प्रकार से सोल्व करोगे, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से सोल्व हो जाएगा। 7:9 समानुपात x और कितना है 36। आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है, मध्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा। अब क्या करनी, कैलकुलेशन। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको एकदम सीधा बता रहा हूँ मैं। ये भी नहीं कोई फॉर्मूला बता दिया, ये रटवा दिया, वो कर दिया। आपको करना क्या है, बाह्य पदों का गुणा बराबर में क्या है, मध्य पदों का गुणा। तो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो बाह्य पद क्या हो गए, बाह्य पद हो गए 7 × 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 × x। तो ये देखो इसको गुणा करेंगे, 7 छक्के कितने हो गए 42, हाथ की कितनी लगी 4, साथ ही 21 और 4 कितने हो गए 21, 4 कितने हो गए 25। इधर इसको गुणा किया तो ये क्या आ गया 9x। अब x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर गुणा में है तो इस साइड में आके क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो बट्टे में क्या आएगा 9 दूनी कितने हो गए, देखो 18 हो गए। 18 शेष क्या बच गया, शेष बच गया आपके पास 7। तो कितने हो गए 72। 72 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। तो x का मान क्या आ गया आपके पास, x बराबर हो गया 28।
x बराबर क्या होगा 28। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। तो तृतीय अनुपात भी आपका क्या हो गया, 28 हो गया। x का मान भी क्या हो गया, 28 हो गया। बात समझ में आ गई। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और इनमें तो बिल्कुल भी आपके समय नहीं लगना चाहिए। अपने इस बैच के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे, जिससे आपके आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्या पूछा है, 7:9 समानुपात x अनुपात 36 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो अपन ने क्या किया, x का मान ज्ञात किया। या फिर क्वेश्चन आ सकता है 7, 9, 36 का तृतीय अनुपात होगा या तीसरा अनुपात होगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तीसरा अनुपात। तो किस प्रकार से करेंगे, अपन ने लिखा 7:9 समानुपात x अनुपात 36। अब मैंने क्या किया, बाह्य पदों का गुणा बराबर में मध्य पदों का गुणा बराबर में क्या आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या हो गए, 7 और 36 बाह्य पद हो गए, इनका गुणा कर लिया। यहाँ पे मध्य पदों का गुणा किया तो क्या आ गया 9x। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 252 बराबर क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 252 में 9 का भाग दिया तो कितने बच जाएगा 28 बार। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 28 आ गया। तो तृतीय अनुपात भी आपका क्या हो गया 28 हो गया। या फिर x का मान पूछे तो भी क्या आ गया 28 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से देखो तृतीय अनुपात पूछ सकता है आपसे, चतुर्थ अनुपात पूछ सकता है, प्रथम अनुपात पूछ सकता है, द्वितीय अनुपात भी पूछ सकता है। तो ये नोट डाउन करो। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, द्वितीय अनुपात पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रथमानुपात। तो अगर ये जो पीछे की दोनों क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए अच्छे से तो प्रथमानुपात और द्वितीय अनुपात में आपके बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अब अपन सीखेंगे द्वितीय अनुपात ज्ञात करना या दूसरा अनुपात ज्ञात करना किस प्रकार से। जैसे अपन बात कर लें 2:4 समानुपात, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, अपने को कौन सा ज्ञात करना, द्वितीय अनुपात। 2:x अनुपात 8:16 हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। तो देखो x का मान ज्ञात करना, या आपको पूछ सकता है किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दूसरे टाइप से, 2:8 का दूसरा अनुपात होगा, दूसरा अनुपात होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, या तो इस प्रकार से आ जाएगा, आपको ये दे दिए जाएंगे 2:x समानुपात 8:16 हो तो x का मान ज्ञात करो। या फिर किस प्रकार से पूछा जाएगा 2:8 का दूसरा अनुपात होगा। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, उनसे आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ नहीं करना, आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। जो भी मान आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, x का मान या दूसरा अनुपात। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। सबसे पहले ऑप्शन दिया मैंने 4, ऑप्शन बी की बात करें तो 6, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके 2, ऑप्शन डी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके 8। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया आपके ऑप्शन आ गए। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट लिखते जाओ भाई, कमेंट किया करो आप लोग, कमेंट करो। देखिए आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। आपको क्या दिया 2:x समानुपात 8:16 हो तो x का मान ज्ञात करो, या 2:8 का दूसरा अनुपात ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो क्या कमेंट करते जाओ भाई। देखो अपन बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। 2:x समानुपात
8:16। आपको मान ज्ञात किसका करना है, x का। अब देखो किस प्रकार से सोल्व करना है, बाह्य पदों का गुणा बराबर में मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो साथ साथ में। बाह्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा, 2 × 16 बराबर में क्या हो जाएगा आपके 8x। अब देखो 2 × 16 दूनी कितने हो गए 32, इधर आ गए 32, इधर क्या हो गया 8x। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 के अंदर अपन भाग देंगे किसका, 8 का। 8 एकम 8, 8 चौके कितने हो गए 32। तो x का मान आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्या हो गया आपका आंसर होगा। इसकी बात करें तो x का मान क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया 4। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए दूसरा अनुपात, तो दूसरे अनुपात का मान भी कितना आ गया 4। क्वेश्चन सेम ही है, आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन कौन सा है आपका, ए राइट आंसर रहेगा। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को क्या दिया है, 2:x समानुपात 8:16 हो तो x का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो अपन ने संख्या लिख ली 2:x समानुपात 8:16। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है 2, 8, 16 का दूसरा अनुपात होगा, तो दूसरे अनुपात की जगह अपन क्या रख देंगे, x रख देंगे। बात समझ में आ गई। दूसरे अनुपात की जगह अपन क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर में क्या जाएगा, मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। बाह्य पद कौन से हो गए, 2 और 16 क्या हो गए, बाह्य पद हो गए। इन दोनों को अपन ने गुणा किया तो क्या आ गया 32 आ गया। मध्य पदों को अपन ने गुणा किया तो कितना आ गया 8x आ गया। x बराबर ये इधर गुणा में इस साइड में आके क्या हो गया भाग में। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 4। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ये x का मान आ गया और ये क्या आ गया दूसरा अनुपात। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका 4 क्या राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। आपके कोई दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको करो नोट डाउन। फिर अगला पढ़ेंगे अपन प्रथमानुपात। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कोई सा भी अनुपात पूछ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर x का मान पूछ सकता है। यहाँ पे अपन ने x का मान निकाला तो यहाँ पे x का मान भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और अभी भी आने की संभावना है। तो चलो करो इसको नोट डाउन फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलो आगे अपन अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है। P:18 समानुपात 5:3 क्या दे रखा है, P:18 5:3 आपको दे रखा है। तो P का मान ज्ञात करो। P का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आपकी क्या है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन और भी किस प्रकार से आ सकता है, 18:5:3 का प्रथम अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इससे पहले अपन ने पढ़ा चतुर्थ अनुपात याद करना, तृतीय अनुपात याद करना और द्वितीय अनुपात याद करना। अब अपन क्या सीख रहे हैं, प्रथम अनुपात याद करना। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रथम अनुपात की जगह कोई आपको दे दिया जाए XYZ या P जो भी दे दिया जाए, P:18 समानुपात 5:3 है तो P का मान ज्ञात करो। आपको P का मान पूछा सीधा सीधा। और इसमें आपको क्वेश्चन अगर आपको दूसरे टाइप में मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, 18, 5 और 3 का क्या है प्रथम अनुपात याद करना है। तो आपको प्रथम अनुपात की जगह आपको कोई भी संख्या
नहीं कोई भी क्या मान लेना, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो 30 आ जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है एकदम। चलो तो अपन कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो P अनुपात 18 समानुपात 5:3। अब आपको क्या करना है, बाह्य पदों का गुणा बराबर में क्या करना है, मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद क्या हो गए 3 और 18, तो ये क्या हो जाएगा 3P बराबर क्या हो जाएगा 18 को अपन गुणा करेंगे 18 गुणा 5। अब ये तो आ गया 3P, ये बराबर में क्या हो जाएगा 18 पंजे कितने हो गए 90 हो गए। बात समझ में आ गई। अब P बराबर क्या हो जाएगा 90 के अंदर अपन भाग देंगे किसका 3 का। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 9 में कितनी बार गया 3 बार, एक क्या आ गया 0, तो क्या आ गया 30। P का मान आपके पास क्या आ गया 30 आ गया। और तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। P की जगह क्या आ गया, P का मान आपके पास कितना आ गया 30 आ गया। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो 18, 5 और 3 का प्रथम अनुपात क्या हो गया, तो इसका प्रथम अनुपात भी आपका क्या हो गया 30 हो गया। बात समझ में आ गई। प्रथम अनुपात की जगह अपन ने यहाँ पे क्या रख दिया P रख दिया। फिर मैंने क्या किया, बाह्य पदों का गुणा किया सबसे पहले, उसके बराबर में मैंने क्या रख दिया, जो मध्य पद थे उनको रख दिया। बाह्य पद क्या थे P और 3, इन दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया 3P। अब मध्य पदों का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, तो 3P बराबर क्या आ गया 90 आ गया। P का मान अपन ज्ञात करेंगे, तो इधर जो गुणा में 3 था वो इस साइड में क्या आ गया भाग में, तो P का मान कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो P का मान कितना आ गया 30 आ गया। या प्रथमानुपात की बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से किस प्रकार से सोल्व किया अपन ने। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जो मैंने एक क्वेश्चन करवाए आपको बोर्ड पे, ये जैसे NTPC ग्रुप डी इनमें एक क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन आप लोग। चलो नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए करेंगे अब इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं कल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।